Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अमर ये जो भी अब तक डिटेल आई है सामने, अब द सिचुएशन है इसके एक जगह पे, एंड बीइंग अ वुमन प्लीज कीप दैट इन माइंड बिकॉज ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है मेरे लिए भी। इस टॉपिक को हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट है, आई हैव टू से दैट अगेन एंड अगेन। द थिंग इज कि आप एक जगह इतना बड़ा पॉलिटिकल लीडर हो और एक जगह पे एक खातून जिसका उसी पार्टी के साथ ताल्लुक हो जिससे वो पॉलिटिकल लीडर जिसका चेयरमैन है, ऐसी सूरत में बार बार ये कहना कि जनाब इनके पीछे तो दरअसल में दूसरी जमात है, दरअसल में तो उन्होंने पैसे ले लिए हैं, ये पैसे लेने की वजह से ये हुआ है। व्हाट इज द करेक्ट वे टू एक्चुअली हैंडल दिस? इसको किया क्या जा सकता है, इसमें से किस तरह हल निकाला जा सकता है इस चीज के? अच्छा, एक है जो रिएक्शन हम देख रहे हैं विच इज नॉट द करेक्ट वे टू डू इट। अब जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, उनके तर्जुमान जिस तरह से कीचड़ उछाल रहे हैं, उसकी बहन को ड्रैग्ड हर इनटू द मेस एज वेल, जिस तरह से उस पर तेजाब फेंकने की बातें हो रही हैं, उस पर जिरगा करने की बातें हो रही हैं, मतलब इस तरह से तो नहीं करना चाहिए। उसका तरीका ये था कि जिन पे इल्जाम था, और अगर वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते, इमरान खान साहब खुद एक प्रेसर कर लेते एक जवाब में कि इन्वेस्टिगेशन हो, तहकीकात हो, सच सामने आएगा, मेरा ज़मीर साफ है, जो भी वो कहना चाहते हैं वो कह देते। लेकिन इस तरह से जो अक्यूजर, जो खातून है, उसकी जो कैरेक्टर असैसिनेशन हुई है, उसकी फैमिली के साथ जो बातें उसके बारे में जो कर रहे हैं, ये तो तरीका बिल्कुल भी नहीं है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में काफ़ी सारी खवातीन हैं जो बेहतर जानती हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें ये देख रहे हैं और उस पर यही नजर आता है कि एक सॉर्ट ऑफ मेल माइंडसेट जो है वो हावी है हमारी सियासत पे। ठीक है, नजर तो यही आता है। लेकिन फरीहा, ये जो पॉइंट उन्होंने कहा है कि हमें मेल डोमिनेंस नजर आती है, उसके बाद बहुत सी खवातीन आई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उन्होंने एक नहीं मेरे ख्याल में कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और उन्होंने कहा नहीं, हमें खान साहब से इस किस्म की कोई बात ही नहीं है, हमें पूरा पूरा राइट मिलता है। बल्कि NA 120 का जो इलेक्शन होने वाला है उसमें भी उन्होंने कहा कि देखें हमने एक खातून को ही इसका टिकट दिया है, नवाज शरीफ साहब के इस हल्के के अंदर, बड़ा इंपॉर्टेंट हल्का, पहले भी उन्होंने कम्पीट किया था। हाउ डू यू चैलेंज दैट? देखिए, बड़ी अहम बात जो अभी आपने खुद ही कही कि आपको मुश्किल हो रहा है, डिफिकल्ट हो रहा है, ये करना नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि एक अब यू आर वर्किंग पर्सन, आप भी खवातीन के साथ काम करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे सोसाइटी में कुछ नॉर्म्स ऐसे हैं, कुछ वाकई मेल डोमिनेंस सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं हर जगह है, कि ये इशू थोड़ा सा परेशान कुन बन गया। हम इसको उल्टा कर लेते हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी, पार्टी लीडर थी, खातून थी, खूबसूरत थी, शी न्यू हाउ टू कैरी हरसेल्फ अराउंड। अगर उधर कोई इस किस्म का वाकया होता तो क्या रिएक्शन होता? एक बात है कि मेल डोमिनेंस है, उसको हमें हैंडल करने में क्यों इतनी परेशानी हो रही है? क्यों हमें चाहिए आपकी पार्टी की तमाम लीडर्स एकदम से आए और आके वो आशा गुल के खिलाफ बात करें? क्यों हमें चाहिए कि हम उनकी पर्सनल जात के बारे में बात करें? अभी तक जो 2 रिस्पॉन्स हमें आए हैं खान साहब की तरफ से, एक उन्होंने कहा कि मैं हर बात नहीं बता सकता क्योंकि उसकी आगे शादी भी होनी है। एक उन्होंने ये बात फिर दोबारा मोहित पिज़ा साहब के इंटरव्यू में, शायद उसके बारे में एक है, वो मैंने खुद नहीं सुना, कि उन्होंने कोई और बात भी की कि मैसेजेस हुए थे लेकिन दोनों के चेक होने चाहिए। बात इंसिनुएशन नहीं होनी चाहिए, आप क्लियर कट कह दें कि ये झूठ बोल रही है, गलत कह रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बात और इंक्वायरी का जो फोरम आपको सही लगता है, वो कंफर्टेबल नहीं है PMLN के साथ, उसकी बड़ी आई थिंक माकूल वजह है जो वो बताते हैं। और ये बात भी सही है कि वो कहते हैं कि माजी में और बहुत से वाकयात हुए, वहां क्यों नहीं बना कमीशन, लेकिन कहना ये चाहिए कि वहां भी कमीशन बनता, उसकी भी इंक्वायरी हो, इसकी भी इंक्वायरी हो। ये बात अगर आप इसको रिवर्स कर लें, जब PMLN पैनामा के मामले में बात करती थी, वो आके कहते थे इमरान खान ने भी करप्शन किया है, तब हम ये कहते थे कि भाई की होगी इमरान खान ने करप्शन, फर्ज करें की भी है तो आप पैनामा का जवाब दें। अब एग्जैक्टली हम देखें 360 डिग्रीज ऑपोजिट हो गया है। वो कह रहे हैं जी हमजा शहबाज ने भी देखें ये किया था। दिस डज नॉट मेक सेंस। ये बिल्कुल गलत बात है हमारी सियासत की। एक इल्जाम लगाया, एक और बात इसमें और है, आई विल क्विकली ऐड, आयशा गुलेलाई ने जो थोड़ा सा उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े झोल नजर आए, वो सिर्फ एक हरासमेंट का इशू नहीं था, हमने पिक वो कर लिया है। उसमें उन्होंने करप्शन की बातें की, उसमें उन्होंने CM KPK के हवाले से बातें की, बहुत सारे इल्जाम लगाए, और कुछ लगा कि मौका ऐसा था कि बहुत सारी बातों को वो जस्टिफाई नहीं कर सकी, जिसकी वजह से मेरे ख्याल से वो इजी टारगेट बन गई, ना सिर्फ सोशल मीडिया पर बल्कि दीगर जगहों पर। ठीक है, नसीम ज़रा साहब, ये जो अभी बात कर रही थी कि एक चीज को, एक मुद्दे को दूसरे के साथ जोड़ने की कोशिश मत करें। आयशा आहद के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना इशू नया नहीं है, पुराना इशू है, अलमारी में से निकाल के झाड़ के
اس کو وہاں پہ بٹھانا اور اس کے بعد لیفٹ اور رائٹ کے اوپر پی ٹی آئی کی 2 خواتین رہنما ہیں وہاں پہ, یہ کوئی ٹیکٹک ہے یا یہ مجھے جو سگنل مل رہا ہے, اینڈ پلیز ہیلپ می اگر اف آئی ایم ناٹ ایکچولی ریڈنگ دس کریکٹلی, پینک ان دا رینکس, پریشانی ہے بہت زیادہ, کچھ نہ کچھ کیا جائے. بڑا بھونڈا طریقہ ہے, اور یعنی کہ بالکل نہ منطق, نہ کوئی عقل, نہ سمجھ, نہ سینسٹیوٹی, کچھ سمجھ نہیں آئی. آپ کو 7 سال کے بعد آپ کو یاد آیا, اور پھر اس کے بعد آپ بیسکلی یہی جو فریا کہہ رہی ہیں, اچھا جی اگر مثلا اگر میں چور ہوں تو آپ بھی چور ہیں. دس از ریڈیکولس. یہ کیا پریشانی ہے, گھبراہٹ ہے, دس از اینی باڈیز گیس. لیکن یہ بات تو درست ہے کہ عمران خان کہہ چکے ہیں کہ جی آپ کریں, انکوائری کریں. یو نو ہی سیڈ اٹ پبلکلی کہ میں ویلکم کرتا ہوں انکوائری, اور سب میسیجز لے کے آئیں. اور یہ لیکن انہوں نے ایک شرط بھی لگائی ہے کہ امیر مقام وغیرہ کو بھی بیچ میں ان کا ڈالیں, بٹ ہی سیڈ کہ انکوائری کریں. یہ جو طریقہ ہے میرا خیال ہے یہ تو تھا جو پاکستان کی سیاست کا حصہ بن گیا, کہ کسی کو آپ برا کہیں گے تو وہ اس کے بیک گراؤنڈ سے دوسرے سے کچھ لے آئے گا کہ تم بھی برے میں بھی برا. بٹ آئی تھنک آل ان آل بہت ہی بھونڈا احمقانہ طریقہ. لیکن ایک اس میں میں بھی جو نسیم صاحبہ جو بات کری, اور آپ نے بھی بات کی کہ پینک جو کہہ رہے ہیں نا, کہ جس طرح سے پریس کانفرنس اور پھر عائشہ احد کا معاملہ اٹھانا, this just show a little bit of panic in the ranks. کہ اگر ابھی بھی شک ہے, ہمیں معلوم ابھی پکا نہیں ہے کہ عائشہ گلالئی کو واقعی پی ایم ایل این نے پیسے دیے یا پیچھے سے پش پنائی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, ابھی یہ تو ہم الزامات لگا رہے ہیں. لیکن پاکستان تحریک انصاف کا بالکل ساتھ بیٹھنا اور پریس کانفرنس کرنا, مطلب یہ آپ کس قسم کا, آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, آپ کیا دکھانا چاہ رہے ہیں؟ اٹس ناٹ ورکنگ.